श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई के अल गरहोद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्रिवेणी शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत अधिक रोचक जानकारियां दी हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा सक रहे हैं तो आप भोलेनाथ की कृपा अपने घर पर ही कैसे प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका गुरुजी ने बताया है। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 10 शिव महापुराण कथाओं की घोषणा कर दी है, जिसे आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। आज पहले दिन की त्रिवेणी शिव पुराण कथा जो कि दुबई में हो रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि आज कौन सा दिन है। सोमवार का दिन है। तिथि कौन सी है? अष्टमी की तिथि है। और आप सब कितने अधिक भाग्यवान हैं जो आपको सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि में शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिल रहा है। आपने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी भी खाली नहीं जाता है और हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर भी पत्र आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने सोचा था कि पत्र सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दुबई में लोगों के पास शायद इतना समय नहीं रहता होगा, पर यहाँ पर भी अधिक मात्रा में पत्र देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर के अंदर ही करना चाहिए। आप अपने घर के गमले में उसी का मिट्टी का उपयोग करते हुए गोल लिंगनुमा आकृति बना सकते हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उसका आप गमले में ही पूजन अर्चन करके गमले में ही पानी का प्रयोग करते हुए वहीं पर उसका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या फिर आपके घर के आसपास भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो आप इस प्रकार से पूजन अवश्य कीजिएगा। ऐसे करने से भी भोलेनाथ की कृपा आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सारिका जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने की इच्छा थी। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद सीहोर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है, भगदड़ मची हुई है, पर हम फिर भी सीहोर कोबरेश्वर धाम गए, कंकर शंकर की पूजन करके घर आ गए। अच्छी नौकरी की कामना करते हुए घर आए थे और बाबा ने सुन ली, 1 सप्ताह के अंदर ही अच्छी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने स्थानेश्वर महादेव का वर्णन किया। गुरुजी ने कहा, कुरुक्षेत्र की भूमि में विराजमान है स्थानेश्वर महादेव। यह वह शिवलिंग है जिसका निर्माण अर्जुन ने और पांडवों ने किया था और इस शिवलिंग पर प्रतिदिन अर्जुन जल अर्पित किया करते थे और इसके बाद ही वह युद्ध के लिए निकला करते थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे अर्जुन ने अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू किया था और इसके बाद ही वे अपने युद्ध के लिए निकलते थे या फिर किसी कार्य के लिए निकलते थे और उन्हें उसमें निश्चित सफलता देखने को मिलती थी, उसी तरह अगर आप भी अपने किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए निकलें, या फिर आपके घर में नज़दीक कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर जल अर्पित करें। इसके बाद आप उस कार्य के लिए निकल सकते हैं, आपको उसमें सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा दूसरे होटल में होने वाली थी जहां पर हमने आपको पहले बताया था, पर लोगों ने इतने फ़ोन लगा दिए कि रात को 1:30 बजे ही होटल वाले ने वह कथा कैंसिल कर दी, तो अब यह कथा दूसरे होटल में हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 तरह से मरे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। पानी में डूबकर मरे व्यक्ति को, सर्प से डसे हुए मरे व्यक्ति को, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज सोमवार अष्टमी का विशेष दिन है जिसे आज आपने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भी मुख से सुना होगा। सोमवार अष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है। यह वह दिन होता है जिसे हम शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में मानते हैं और इस दिन किए गए भजन, उपाय, व्रत और पूजन का फल आपको निश्चित ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है और वही उपाय हमने आपको
3 पार्ट में ऑलरेडी बता दिए हैं, लगभग 10 उपाय बता दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। पर अभी हम आपको इस वीडियो में वह उपाय बता रहे हैं जिसे आपको आज सोमवार अष्टमी मतलब 9 दिसंबर को शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। आप यह उपाय शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय भोलेनाथ के मंदिर में जाके करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 2 बाती को मिलाते हुए एक लंबी बाती बनाना है। पहले आप 2 लंबी बाती बना लें, उसके बाद दोनों को आपस में मिलाते हुए आप एक बाती कर लें। इसके बाद इस दीपक में आप घी का उपयोग करें और इस दीपक को आपको प्रज्वलित भोलेनाथ के सामने कर देना है। बस इतना ही करना है। यह 2 बाती शिव और शक्ति के निमित्त है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना शिव और शक्ति से कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है वह शीघ्र पूरी हो जाती है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आप घर पर यह उपाय कर रहे हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग है, अपने घर में शिवलिंग के सामने भी यह दीपक आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके साथ ही मनोकामना बोलने के बाद आप एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आखिरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 10 शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, जो कि इस प्रकार है। यह त्रिवेणी शिवपुराण कथा 11 दिसंबर को पूर्ण हो जाएगी। इसके 4 दिन बाद 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2024 तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4C शताब्दी नगर परतापुर मेरठ में शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसका भी कथा स्थल की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी है, जैसे ही दे देंगे हम आप तक अवश्य पहुंचा देंगे। इसके बाद नए वर्ष की पहली शिव पुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक छुर्रई हालेकोसा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद दूसरी शिव पुराण कथा नए वर्ष की 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद नए वर्ष की तीसरी शिव पुराण कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद फरवरी माह की पहली शिव महापुराण कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक 2025 में काकरी छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक कुंभ के मेले के आयोजन होने पर गुरुजी द्वारा विशेष शिव महापुराण कथा प्रयागराज में होगी। इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सीहोर कोबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होगी, जिसमें गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।